हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये तोरण मैंने कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। ये तोरण पट्टी मैंने कैसे बनाई है इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये तोरण बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 98 रो बनाकर लिए हैं यहाँ तक। अब हमें इस बेल्ट को 3 भाग में डिवाइड करके लेना है। यहाँ पे मैं इन पिन्स का यूज़ करने वाली हूँ इसे डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 अलग कलर के पिन्स लिए हैं। पहले पार्ट में मैं ये ऑरेंज कलर का पिन यूज़ कर रही हूँ, एक और ये दो रो को छोड़ के ये जो फर्स्ट रो है, इन दो रो के बाद जो फर्स्ट रो है वहाँ पे मैं ये पिन लगा कर ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये पिन लगा कर लिया। अब जहाँ पे पिन लगा के लिया है वहाँ से हमें काउंट करके लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ पे 30 काउंट आया। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑरेंज पिन है उसे मैं यहाँ पे लगा कर ले रही हूँ। जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पिन लगाया था वहाँ से मैंने काउंट किया है यहाँ पे 1, और जो ये सेकंड पिन मैंने लगा कर लिया वहाँ पे 30 काउंट आया। इस तरह से मैंने ये फर्स्ट पार्ट डिवाइड किया। अब हमें ये जो दो रो है इसे स्किप करके ये जो थर्ड रो है वहाँ पे ये रेड कलर का पिन मैं यूज़ कर रही हूँ। इस पिन को मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा कर लिया। जहाँ पे मैंने रेड पिन लगाया है वहाँ से हमें काउंट करके लेना है 30 तक, और जहाँ पे 30 काउंट आएगा वहाँ पे दूसरा पिन हमें लगा कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा 30 काउंट आया। तो ये दूसरा रेड पिन मैं यहाँ पे लगा के ले रही हूँ। फिर से ये दो जो रो है इसे स्किप करना है, और ये जो थर्ड नंबर का रो है वहाँ पे हमें येलो कलर का पिन लगा कर लेना है। और इसी तरह से फिर से जहाँ पिन लगा के लिया है वहाँ से काउंट करके लेना है 30 तक, और जहाँ पे 30 काउंट आएगा वहाँ पे दूसरा येलो कलर का जो पिन है वो लगा कर लेना है। ये जो लास्ट गैप है यहाँ पे मैंने 30 काउंट किया और यहाँ पे ये पिन लगा कर लिया। इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 भाग में इसे डिवाइड करके लिया है। इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये धागा बांध कर लेना है। जहाँ पे मैंने फर्स्ट पिन लगा कर लिया था ऑरेंज कलर का, इस गैप में हमें ये धागा बांध कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक गांठ बांध कर लिया। ये पिन मैंने नहीं निकाली है, आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं। अब ये जो गैप है इस गैप में हमें 5 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3 4 5। इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 चेन बना कर लिए। इसके बाद जो ये रो है इसे हमें स्किप करना है, ये वाला रो, और उसके आगे जो रो है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। अब यहाँ 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसके आगे जो रो है उस रो में हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। यहाँ पे
इस तरह से 5 चेन लिया, उसके बाद 3 चेन लिया। अब यहाँ फिर से 5 चेन बनाकर लेना है। 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद ये जो रो है वो हमें स्किप करना है और इसके आगे जो रो है ये वाला, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है और इसके आगे जो रो है उस रो में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से यहाँ 5 चेन लेना है। ये रो जो है उसे स्किप करना है, उसके आगे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। जहाँ हमने 3 चेन लिया वहाँ हमें रो स्किप नहीं करना है और जहाँ पे भी हम 5 चेन लेंगे वहाँ पे हमें एक रो स्किप करना है। इसी तरह ये रो हमें, ये राउंड हमें, ये जो हमने पिन लगा कर लिया था वहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाकर लिए हैं और ये जो हमने पिन लगा कर लिया था उस गैप में हमारा लास्ट सिंगल क्रोशेट आएगा इस तरह से। इस तरह से ये जो 5 चेन हमने बनाया था वो 10 जगह पे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 जगह पे हमने 5-5 चेन लिया। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3। इसे टर्न करके लेना है और ये जो गैप है इस गैप में 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है। एक 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशेट लेने के बाद इस गैप में टोटल 6 डबल क्रोशेट होते हैं एक चेन को पकड़ के। अब हमें ये जो सुई है उसे निकाल लेना है यहाँ से और ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाया था उसका जो 3 नंबर का चेन है यहाँ पे इस तरह से सुई को लेना है और ये जो लूप है इसे खींच के लेना है। अब यहाँ पे 5 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन लेके गैप बनाया था उस गैप में एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और उसके आगे जो 5 चेन लेके गैप बनाया है वहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट बनाने के बाद सुई को यहाँ से निकाल लेना है और ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसमें हमें इस तरह से सुई को डालना है। ये जो गैप दिख रहा है इस गैप में ये वाला यहाँ पे इसे सुई को डालना है और ये जो लूप है उसे खींच के लेना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ 5 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद उसके आगे जो 3 चेन का गैप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 5 चेन बनाकर लेनी है और उसके आगे जो 5 चेन का गैप है उस गैप में फिर से 6 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इसी तरह हमें ये रो इस लास्ट गैप तक कंप्लीट करके लेना है।
यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे एक चेन लेके इसे टर्न करके लेना है और ये जो गैप है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से। और यहाँ पे अब 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। और ये जो दूसरा गैप है इस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। अब 3 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3। और उसके आगे ये जो गैप है इस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 5 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है इस तरह से। फिर से 3 चेन लेनी है और उसके आगे जो गैप है उस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह से ये राउंड हमें लास्ट तक कंप्लीट करके लेना है। ये जो लास्ट गैप है इस गैप तक हमें इस राउंड को कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने 5 चेन बनाकर लिए हैं। अब ये जो हमारा लास्ट गैप है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है, इसे टर्न करके लेना है। और ये जो गैप है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेनी है और यहाँ 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब इसी गैप में हमें और 5 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से इस गैप में 6 डबल क्रोशेट हुए। अब सुई को लेके ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाया था उसका ये जो ऊपर वाला 3 नंबर का चेन है उसमें इस तरह से सुई को लेना है और ये जो लूप है उसे खींच के लेना है इस तरह से। फिर से यहाँ 5 चेन बना कर लेनी है और ये जो 3 चेन लेके हमने गैप बनाया था वहाँ एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 5 चेन बना कर लेनी है और उसके आगे जो 5 चेन का गैप है उस गैप में 6 डबल क्रोशेट बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। अब सुई को निकालना है और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है वहाँ पे इस गैप में हमें सुई को डालना है इस तरह से और ये जो लूप है इसे खींचना है। फिर से यहाँ 5 चेन लेनी है और ये जो 3 चेन लेके गैप बनाया था उस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 5 चेन लेके उसके आगे जो 5 चेन का गैप है वहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। इसी तरह ये राउंड हमें ये लास्ट गैप तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है वहाँ पे इस वूल को खींच के लेना है, यहाँ पे एक चेन लेके टर्न करके लेना है और ये जो गैप है इस गैप में हमें स्लिप स्टिच लेनी है। फिर से यहाँ 5 चेन बना कर लेना है और इसके आगे जो गैप है ये वाला इस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है, 3 चेन लेनी है और उसके आगे जो गैप है उस गैप में सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 5 चेन लेनी है और उसके आगे जो गैप है उस गैप में
सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह ये राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है लास्ट गैप तक। ये वाला जो गैप है यहाँ तक हमें इसे कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने ये 2 राउंड कंप्लीट किए हैं, ये फर्स्ट राउंड और ये सेकेंड राउंड। इसी तरह ये थर्ड राउंड भी हमें कंप्लीट करके लेना है। हर एक राउंड में हमें एक कम करते जाना है और इस तरह से 10 राउंड हमें टोटल कंप्लीट करके लेने हैं। लास्ट राउंड में इस तरह से एक आएगा, तब तक हमें इसे कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसे टर्न करके लेना है और ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है। 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 और ये जो दूसरा गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। टर्न करके लेना है। स्लिप स्टिच लेने के बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और इसी गैप में और 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। पाँच डबल क्रोशेट होने के बाद ये जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे इस तरह से सुई को लेके ये जो लूप है इसे खींच के लेना है और एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल कंप्लीट किया है उसी तरह और 2 ट्रायंगल्स हमें कंप्लीट करके लेने हैं। जहाँ पे ये रेड पिन लगा कर लिया था उस गैप में एक ट्रायंगल आएगा इसी तरह से और जहाँ पे ये येलो पिन है वहाँ पे तीसरा ट्रायंगल आएगा। इसी तरह से हमें ये 3 ट्रायंगल्स कंप्लीट करके लेने हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 ट्रायंगल कंप्लीट करके लिए। तीनों ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है जहाँ हमने ये येलो पिन लगा कर लिया था लास्ट में। यहाँ पे ये थ्रेड को बांध कर लेना है। और इस गैप में अब हमें 10 चेन बना कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेने के बाद ये वाला जो गैप है इसके बाद ये फर्स्ट गैप, इस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। यहाँ पे ये जो गैप बना है इसी तरह से थोड़ा लूज रहना चाहिए। इसी तरह फिर से अब यहाँ पे 10 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पे इस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 10 चेन लेनी है। इसी तरह 10 चेन हमें लेके इसके आगे जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है और ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे हमें 13 चेन लेनी है। यह हमें इस तरह से राउंड करके यहाँ पे सिंगल क्रोशेट लेना है। यहाँ पे 13 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 चेन लेने के बाद ये जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। अब यहाँ से फिर से 10 चेन लेनी है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पे नहीं लेना है, इससे पहले जो फर्स्ट गैप है ये वाला, इस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह ये राउंड हमें ये जो लास्ट गैप है यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। यहाँ पे मैंने 10 चेन लिया है। अब जहाँ पे हमने ये येलो पिन लगा कर लिया है उस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 10 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चेन लेने के बाद ये जो रेड पिन लगा कर लिया है यहाँ पे इस गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 10 चेन बनाकर लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चेन होने के बाद ये जो फर्स्ट गैप है इस ट्रायंगल का यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 10 चेन लेनी है और इसी तरह ये राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है। और यहाँ पे इस गैप से यहाँ दूसरे गैप तक हमें 13 चेन लेनी है। जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल में कंप्लीट किया है उसी तरह यहाँ पे भी कंप्लीट करके लेना है। जैसे ये ट्रायंगल कंप्लीट किया है उसी तरह ये दोनों ट्रायंगल कंप्लीट करके लेने हैं। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। अब ये जो लास्ट पिन हमने यहाँ पे लगा कर लिया है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करके लेना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। यहाँ पे मैंने तीनों ट्रायंगल्स इस तरह से बॉर्डर डाल के कंप्लीट करके लिए। अब ये जो गैप है इस गैप में हमें लटकन बांध कर लेने हैं। लटकन बांधने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ थ्रेड्स कट करके रखे हैं। लटकन बनाने के लिए मैं ये पावर बैंक का यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे इस तरह से हाथों पे भी लपेट के बना सकते हैं इस तरह से, पर मैं यहाँ पे पावर बैंक का यूज़ करने वाली हूँ। इसकी लंबाई 5 इंच है। अब हमें इसे 10 बार लपेट के लेना है इस थ्रेड को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार लपेटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इसे इस तरह से निकाल के लेना है। यहाँ पे पकड़ के रखना है और जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह ये जो फर्स्ट गैप है उस गैप में इस तरह से इसे डाल के लेना है। अब ये जो इसका दूसरा एंड है इन दोनों को जॉइंट करके लेना है इस तरह से। और यहाँ पे ये जो दूसरा थ्रेड है कट करके जो हमने रखा है उसे लेके यहाँ पे गांठ बांध कर लेनी है।
इस तरह से एक गांठ बांधने के बाद अब इसे उल्टा करके लेना है इसे, और यहाँ पे भी 2 गांठ बांध कर लेनी है। इस तरह से ये लटकन लगा कर लेने हैं। इसी तरह मैं और एक लटकन लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से 10 राउंड लेके ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लिया। अब इसे इसके आगे जो गैप है यहाँ पे इस तरह से लगा कर लेना है। जैसे हमने फर्स्ट लटकन लगा कर लिया है उसी तरह यहाँ पे भी इसे लगा के लेना है। इस तरह डालने के बाद जो इसका दूसरा एंड है उन्हें मिला कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे एक गांठ बांध कर लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा वूल मैंने कट करके रखा है उसमें से एक थ्रेड लेके यहाँ पे एक गांठ बांध कर लेनी है। और इसके दूसरे साइड में 2 गांठ बांध कर लेनी है। इसी तरह ये लटकन लगाकर हमें कंप्लीट करके लेनी है। जैसे ये 2 लगाए हैं उसी तरह हमें ये पूरे तोरण में लगा कर लेनी है। यहाँ भी, यहाँ पे आप चाहे तो दूसरे कलर का लगा सकते हैं, पर मैं हर जगह पे वाइट कलर का ही लगा कर लेने वाली हूँ। इस तरह से ये जो लास्ट गैप है यहाँ तक हमें इसे कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने सारे गैप्स में इस तरह से लटकन लगा कर लिए हैं। इस तरह से हर एक गैप में मैंने ये लटकन लगा कर लिए। अब हमें इसे कट करके लेना है। अब यहाँ पे ये जॉइंट है ये हमें कट करके लेना है। इस तरह से सारे जॉइंट हमें कट करके लेने हैं। इस तरह से मैंने इसे कट करके लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है ये वाला, इन्हें कट करके लेना है। इस तरह से मैंने ये एक कट करके लिया। इसी तरह हमें ये सारे कट करके लेने हैं। मैं और एक ये दिखाती हूँ कैसे कट करना है। इस तरह से मैंने ये कट करके लिया, और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे भी हमें कट करके लेना है। अब जैसे मैंने ये 2 कट करके लिए हैं उसी तरह हमें ये सारे कट करके लेने हैं। इस तरह से मैंने ये सारे लटकन कट करके लिए। इस तरह से ये लास्ट लटकन तक मैंने इसे कट करके लिया। अब हमें इस पट्टी को बॉर्डर डाल कर लेनी है। बहुत ही सिंपल सी बॉर्डर मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। बॉर्डर डालने के लिए अब हमें थ्रेड बांध कर लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड है और यहाँ पे ये बैक साइड है। तो हमें ये जो गैप है ये वाला, इस गैप में हमें थ्रेड को बांध कर लेना है। इस तरह से एक गांठ बांधने के बाद अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है। एक, दो चेन लेने के बाद इसके आगे जो रो है
उस रो में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है। एक, 2 और इसके बाद ये जो रो है, इस रो में फिर से एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। अभी जो हमने 15 डबल क्रोशेट बना कर लिए थे, इसके हर एक गैप में हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। लास्ट गैप में सिंगल क्रोशेट डालने के बाद 2 चेन लेनी है और इसके आगे जो रो है, ये वाला, इस रो में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है इस तरह से। फिर से 2 चेन लेनी है, उसके आगे जो रो है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है और उसके आगे जो रो है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है और इसी तरह ये बॉर्डर हमें कंप्लीट करके लेनी है यहाँ तक। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये जो डबल क्रोशेट है उनके बीच में एक एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 2 चेन लेके ये बॉर्डर हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेनी है। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है और ये जो गैप है, इस गैप में एक स्लिप स्टिच लेके इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे एक गार्ड बांध के ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट करके लिया और इसी के साथ हमारे तोरण भी कंप्लीट हुआ।